शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो तुम्हारा, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव जी से केवल उन्हीं के द्वारा प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो, तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगो, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगो। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया और मेरे शिव ओगरदानी स्वयं उनके पति बने। फिर जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की का वध किया। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा जो पशुपति नाथ के रूप में पूजाया। धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन
संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत है। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकवाकर पुणे में मेरा खुद का एक फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सुनेगा। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारे ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुंचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। निवेदन 6 अगस्त की सीहोर में कावड़ रहेगी और हमारा निवेदन रहेगा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक कावड़ मेला सीहोर में रहेगा। आप जब भी सीहोर आए, सीवन का जल भरकर बाबा को समर्पित करें, अपने दिल से प्रार्थना करें, विनय निवेदन। शिव को मानो अपना, उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता। संसार के संबंध टूट जाते हैं, पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर। समय आया, आगे वर्णन किया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को
कि है चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा, आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहाँ पर श्री सैलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवाधिदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान होते। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर बनकर विराजमान, और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगाते। पर मेरे शंकर भगवान के सामने आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया, बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं थी, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया, बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिया।
एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन भूष्मा को नहीं। तब